अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के तरीका है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। आपको कोई डिवीजन परफॉर्म नहीं करनी है यहाँ पे। डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18 अपॉन 125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपको डेसिमल एक्सप्रेशन दे रखा है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बताना है। इफ इट कहते हैं इफ इट टर्मिनेट स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। आपको कहते हैं नंबर बताना है, डेसिमल प्लेस में डिवाइड करके बता देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले डिजिट लिखते हैं 18 एंड 125। फिर मुझे क्या करना है यहाँ पे, फैक्टर निकालना है, डेनोमिनेटर फैक्टर ऑफ 125। ठीक है 125। अगर यहाँ पे फैक्टर 2 और 5 आता है, 2 और क्या आता है 5, या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए, तो यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन 2 5 से अलग कोई और भी नंबर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल वे में 125 का फैक्टर करता हूँ। कितना आएगा हमारे पास में, 5 5 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमारे पास इसका फैक्टर कहता है 5 की पावर 3। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर 125 हैज 5 एज फैक्टर, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब इन्होंने कहा था कि आपको डेसिमल प्लेसेस बताने हैं, स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सिंपल वे में वैसे डेसिमल प्लेसेस में देख दूंगा, मेरे पास 3 नंबर पे किस पे आएगा, थर्ड पर आएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है वही डेसिमल प्लेस दिखाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे डिवीजन करके दिखा देता हूँ। हमने लिया डिवीजन क्या है, 18 का डिवाइड कर रहे हैं कितना, 125 से। तो 125 के टेबल में 18 तो आएगा नहीं, डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 1 जा 120 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा हमारे पास, 7 में से 2 के कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगा हुआ है, क्या बढ़ा लेंगे यहाँ पे, जीरो बढ़ा लेंगे। अब कहते हैं 125 के टेबल में यहाँ पर 550 कितने टाइम पे, 4 टाइम पे 500 आता है। कितना बचा हमारे पास, 50, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 4 टाइम पे आएगा 500। तो हमारे पास में यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस है कहाँ तक आ रहा है, 144। यहाँ पे इसका मतलब जो हमने 18 को डिवाइड करा कितने से, 125 से, तो हमारा जो आंसर आया 0.144। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 इज द नंबर ऑफ, या 3 का थर्ड, थर्ड इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का क्या है यहाँ पे, हमारे पास कितने नंबर पर आ रहा है, थर्ड नंबर पे, 1 2 3। इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, अ रैशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर। हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर दे रखा है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया हमारा न्यूमिनेटर एक्स हो गया, जो नहीं दे रखा ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल इट इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव। कितने यहाँ पे कौन से डेसिमल प्लेस पे ये क्या होगा, एक्सपेंशन खत्म होगा या फिर टर्मिनेट होगा। तो मेरे पास यहाँ पर सिंपल है, मैं लूंगा यहाँ पे सबसे पहले पावर ऑफ 2। कितनी है यहाँ पे, 3। पावर ऑफ 2 कितनी है यहाँ पे, 3। वहीं पर हमारे पास दूसरा क्या है, पावर ऑफ 5। कितनी है यहाँ पे, 1। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जितनी हाईएस्ट पावर होती है, जितनी क्या होती है हाईएस्ट पावर, वही हमें बताती है किसके बारे में, यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बारे में। किसके बारे में बताएगी, डेसिमल प्लेस के बारे में। तो इसका मतलब यहाँ पर डेसिमल प्लेस जो होगा वो कौन सा होगा, थर्ड होगा, किसके, डेसिमल एक्सपेंशन का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस डेसिमल एक्सपेंशन हैव 3
डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस कौन सा होगा यहाँ पे? थर्ड होगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास काफी बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे गए हमसे। जैसे हमें दे रखा है लेट ए इक्वल टू 7/12 एंड बी इक्वल टू 5/6 हमारे पास। ये दे रखा है एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी इन द फॉर्म। हमें ए और बी को इस फॉर्म में करना है, यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, जहाँ पे k1 k2 एंड m आर इंटीजर। k1 k2 और m क्या है? यहाँ पे इंटीजर है। k2 माइनस k1 क्या है? ग्रेटर देन 6। यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, हमें सेम डिनोमिनेटर यूज करना है, कौन सा? m। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं पहले। जहां पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7/12। और दूसरा b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे? 5/6। वहीं पे इन्होंने बोल रखा है कि जो a है उसको हमें किस में दिखाना है? k1/m। और जो b है वो क्या है? k2/m। अगर देखा जाए यहाँ पर नीचे दोनों डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास a की जो वैल्यू है कितनी? 7/12। और जो b की वैल्यू है कितनी है? 5/6। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा किससे? 2 से। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/12 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी होगी? 10/12। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम। जैसे हमें दिखाना था, ए को किसकी वैल्यू में दिखाना था? k1/m, जो कि हमारे पास क्या है? 7/12। दैट्स मीन मेरे पास जो k1 है वो 7 हो जाएगा और m कितना हो जाएगा? 12। वहीं पर जो b है, k2/m इक्वल्स टू, हमारे पास k2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है भाई? b की वैल्यू 10/12। दैट्स मीन ये वाला मेरे पास क्या है? k1 है, और ये वाला क्या है मेरे पास? k2। और m दोनों में हमारे पास जो m की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर? 12 है। जस्ट कंपेयर करा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करा हमने। हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पे क्या, कि k2 - k1 जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? 6 से। तो यहाँ पे k1 - k2 अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, k2 - k1, तो 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 3। कितना आ रहा है यहाँ पर? 3 आ रहा है। और 3 तो 6 से क्या है? छोटा है, बड़ा नहीं है। रिवर्स करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या करना चाहिए कि अभी हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा था? यहाँ पे 2 से कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं? इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं यहाँ पे? 3 से। तो 7/12 को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 3 से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 7 3 = 21, और 12 3 = 36। ऐसे इसको करेंगे यहाँ पे। 10/12 को मल्टीप्लाई करना है 3/3 से। तो हमारे पास में यहाँ पे 10 3 = 30 और 12 3 = 36। अब हमारे पास जो k1 है, k1 की वैल्यू कितनी है? 21। और अब कितनी है? k2 की वैल्यू हमारे पास 30। तो अब यहाँ पे देखते हैं वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। 30 - 21 ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे 30 में से 21 गया तो 9, 9 ऑलवेज ग्रेटर देन 6। ये हमारे पास वेरीफाई हो रहा है। अच्छा, इतना तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। इसको मैं कवर कर देता हूँ। यहाँ पर हमें बस निकालना था, हमने पता लग गया कि जो हमारे पास k1 की वैल्यू कितनी होगी? 21 होगी, और k2 की वैल्यू 30 होगी। यहाँ पे 7 और 10 नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो k2 - k1 है वो क्या है? 6 से बड़ा नहीं आ रहा। राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? 5 रैशनल नंबर। किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। तो देखो, अगर मैं 7 से 10 के बीच में, तो दो ही नंबर मिल पा रहे हैं, 8 और 9। लेकिन हम 21 से 30 के बीच में काफी नंबर मिलेंगे। कौन कौन से? 22, 23, 24, 25, 26। हमने 5 चाहिए थे, हमने 5 नंबर लिख दिए। क्या अभी भी और नंबर बच रहे हैं हमारे पास जो लिख सकते हैं क्या? देखते हैं, पहले मैं इनको पूरा कर देता हूँ। 30, अरे नीचे के कोमा लगा रहा हूँ। 30, 30, 30 और 30। क्या और नंबर बचे हमारे पास? देखो 5 तो ही हो गए। फिर है 27, 28, 29, 3 नंबर और है। 5 और 3 8, मतलब टोटल 8 नंबर। जब हमारे पास यहाँ पर गैप कितने का था? यहाँ पे k2 - k1 गैप कितने का था? 9 का था।
तो हम कितने नंबर लिख पा रहे हैं यहाँ पे, 8 लिख पा रहे हैं। चलते हैं आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 - K1। हमें बताना, एक्सप्लेन करना है कि K2 - K1 जो है वो ग्रेटर देन है n+1। जो हमारे पास नंबर है उसमें 1 प्लस करने से ज्यादा आ रहे हैं। इज नेसेसरी टू फाइंड एन सच रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर ए एंड बी यूजिंग दिस मेथड। कि यही मेथड यूज करके आप और रैशनल नंबर इस तरह इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे किस, हमें यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी, एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लिखते हैं यहाँ पर दिस कंडीशन मेक द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर मोर देन नंबर रिक्वायर्ड। हमें जो ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, ये कहते हैं, क्या दिखाती है यहाँ पे, डिफरेंस क्रिएट करती है किसके बीच में, न्यूमरेटर के बीच में। किसके बीच में, न्यूमरेटर के बीच में। जिससे कहते हैं हमें जितने नंबर चाहिए होते हैं, हमें जितने नंबर चाहिए होते हैं उससे ज्यादा हमें यहाँ पे नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास में हमें सिर्फ कितने नंबर चाहिए थे, 5 नंबर चाहिए थे, बट हमें मिल कितने रहे इन दोनों के बीच के डिफरेंस में, 8 नंबर। कितने मिले टोटल, 8 नंबर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ में। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, थ्री रैशनल नंबर एक्स वाई जेड सेटिस्फाई। थ्री रैशनल नंबर है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं किसके बारे में, x+y+z किसके बराबर है, 0 के। एंड साथ में हमें क्या दे रखा है, xy+y+z+z(x) किसके बराबर है, ये भी 0 के। शो डेट, हमें शो करना है ऑल रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। जो एक्स वाई जेड है वो भी क्या होने चाहिए, यहाँ पे 0 होने हैं। ये हमें शो करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, x+y+z किसके बराबर है, 0। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया x+y+z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर। देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, a+b+c का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab, 2bc और 2ac इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने a+b+c का क्या कर दिया, होल स्क्वायर खोल दिया। यहाँ पे लिखते हैं x² प्लस में y² प्लस में z² इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हमारे पास में, प्लस में ही है 2xy प्लस में yz और प्लस में zx किसके बराबर है बच्चों, ये 0 के। हम लिखेंगे x² प्लस में y² प्लस में z² प्लस में 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्स वाई कहते हैं, x y y z और z x का सम है, इसका हमें आंसर कितना दे रखा है, 0। तो यहाँ पे हम इसकी जगह रख देंगे 0 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, x² प्लस में y² प्लस में z² किसके बराबर हो गया, 0 के। अब देखिए यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू रख के देखता हूँ, अगर आंसर 0 आ जाता है तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएंगे, वरना अदरवाइज हम मानेंगे यहाँ पे 0। देखो मैं अगर यहाँ पे कोई वैल्यू रखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रख लिया यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख ली 1, वाई की वैल्यू रख ली मैंने 0 और जेड की वैल्यू रख ली -1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा और -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर तो 2 आ गया, हमारा आना कितना चाहिए था, 0। तो यहाँ पे कंपलसरी है कि हमारे पास एक्स वाई जेड, देखो मैं 0 रख के देखता हूँ, 0 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 0 प्लस में 0 प्लस में 0। तो कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास, 0। अगर हमें यहाँ पर आंसर 0 लाना है तो एक्स वाई जी भी हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे 0 होंगे। तो यहाँ पे हमें एक लैंग्वेज लिखनी है, क्या,
सम कैन जीरो, हम लिखेंगे देयर फोर सम कैन जीरो वैन, सम जीरो कब होगा, जब हमारे पास x बराबर होगा y के, y बराबर होगा z के, और ये तीनों बराबर होंगे किसके, जीरो के। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास काफी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। शो डेट द रैशनल नंबर, आपको शो करना है कि जो रैशनल नंबर है हमारे पास कौन सा, a प्लस में b अपॉन में 2 लाई बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। अच्छा मतलब ये a और बी के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है, इस कंडीशन को दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास में कहते हैं इसको प्रूव करने के लिए, जैसे हमारे पास ए और बी है, हमारे पास क्या है नंबर दो, ए और बी। मैं ये मान के चलूंगा यहाँ पे कि ए जो है वो छोटा है किससे, बी से। ए क्या है, बी से छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, ऐड ए बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या करा, ए ऐड कर लिया। ये हो जाएगा ए प्लस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस ए कितना हो गया, 2a, और ए प्लस बी ऐसे ही रख देंगे। अब यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। हमने दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमने 2 से डिवाइड करा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2a अपॉन में 2 लेस देन ए प्लस में बी अपॉन में 2। 2 से 2 कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ए ग्रेटर देन ए प्लस बी। देखो बिटवीन बोला था ना एन बी के, तो हमारा ए तो छोटा, एक नंबर तो छोटा होगा इसके अंदर। अब यहाँ पे हम दूसरी बार चलते हैं, दूसरी बार हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ए जो है ग्रेटर देन बी है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड बी बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर लिया, बी ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी, बी प्लस बी कितना हो गया, 2b। तो हमारे पास क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड हमने किससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। तो a प्लस बी अपॉन में 2, और इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे तो लगेगा लेस देन वाला साइन, और 2b अपॉन में 2। सेम प्रोसीजर करा हमने यहाँ पे, ये तो कटेगा नहीं। तो क्या, a प्लस में b अपॉन में 2 ऑलवेज लेस देन b। यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट है, और ये वाली क्या है, यहाँ पे सेकंड है। हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने दो इक्वेशन ली, कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। जहां पर हमारे पास जो a है वो लेस देन है a प्लस बी अपॉन में 2 के, और वहीं पर कहते हैं जो हमारे पास b है वो ग्रेटर देन है a प्लस में b अपॉन में 2 के। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शो कर दिया। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, हमें लेंथ फाइंड करनी है हाइपोटेनियस की, ऑफ ऑल द राइट एंगल, जितने भी राइट एंगल दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ना, 1 1 ये सारे दे रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिगर 3.14, ये हमारे पास फिगर है 3.14, विच इज रेफर्ड टू एज द स्क्वायर रूट स्पायरल, जो हमें किसकी तरह दिखा रखा है, स्क्वायर रूट स्पायरल की तरह शो कर रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सारे हाइपोटेनस निकालना है। सबसे पहले मैं ना आपको हाइपोटेनस दिखाता हूँ, व्हाइट कलर से मार्क करके दिखाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला हाइपोटेनस है, ये रहा, ये भी हाइपोटेनियस है, ये भी हाइपोटेनियस है, ये भी हाइपोटेनियस है, ऐसे बहुत सारे हाइपोटेनियस दिख रहे हैं आपको। मैं इसको यहाँ पे हाइपोटेनियस में, हमारे पास ये हो गया x1 कह देता हूँ इसे, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ये वाला हो जाएगा x4, ये वाला हो जाएगा x5, ऐसे करके हमारे पास ये हो जाएगा x6, x7, x8, x9, x10। क्या पूरे हो गए, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। हमारे पास टोटल यहाँ पे 10 हाइपोटेनियस है। तो देखो मैं पता सिंपल क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले ही छोटा वाला कहते हैं ट्राइंगल लेंगे। मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ इस तरह से। हमने लिया एक यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, जैसा कि हमें बता रखा था यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है। अब इस ट्राइंगल पे हमारे पास में ये भी वन है और ये भी क्या है, वन है। हमें निकालना है हाइपोटेनस, जो कि मैंने क्या माना है यहाँ पे x1। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या, पाइथागोरस, क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमसे कि जो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमारे पास एच स्क्वायर के। सिंपल। तो मेरे पास जो एच है वो क्या हो जाएगा, x1 इसका स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वन का स्क्वायर। और बी की वैल्यू भी कितनी है, वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर इधर जा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा हमारे पास। तो वन का स्क्वायर तो वन होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, तो दैट्स मीन हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। तो मेरे पास जो सबसे पहला हाइपोटेनस निकला वो कितना निकला हमारे पास, √2। अब मैं दूसरा निकालता हूँ यहाँ पर। हमारे पास ये √2 हो गया। तो मैं इसके लिए भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहीं पर साइड में एक ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल। तो ये लिया हमने। फिर से अगेन पाइथागोरस लगाने वाले हम यहाँ पे। हमारे पास ये वन है, ये ऐसे, और यहाँ पे इस तरह से, कि हमारे पास क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें हमारे पास में जो परपेंडिकुलर वन है, लेकिन अभी हमने कितना निकाला, ये √2। देखो ये वाला जो इसका हाइपोटेनियस है, इसके लिए तो बेस है ना दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में पाइथागोरस लगाएंगे, क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू हमने क्या मानी है यहाँ पे, x2। x2 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है यहाँ पे, वन है। और बेस क्या है यहाँ पे, √2 इनका स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 का, यहाँ पे रूट स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, वन का स्क्वायर वन होता है, √2 का कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास x2 कितना हो जाएगा, √3। अभी तक मैंने दो हाइपोटेनस निकाले और ये लाइन से निकल रहे हैं, ऐसे √2 फिर √3। तो हमारे पास बाकी जो हाइपोटेनस होंगे, जिसमें मैंने हाइपोटेनस माने कौन सा, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 और x10। तो 10 हाइपोटेनस है ना यहाँ पे। अगर मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ से, ये इस वाले को तो ओ दे देता हूँ, ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। तो हमारे पास में टोटल, हाँ, 10 हाइपोटेनस है। तो मेरे पास सिमिलरली x3 कितना होगा, √4, जिसको मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही ये कितना होगा, √5। फिर ये कितना होगा, √6। फिर क्या होगा, √7। देन √8, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2√2। फिर क्या होगा, √9, जो कि 3 लिख सकते हैं, √10। और फिर क्या, √11। इस तरह से मैं सारे हाइपोटेनस फाइंड कर सकता हूँ। देखो अगर मैं एक एक करके ये प्रोसीजर लगाऊंगा, आंसर तो सेम ही हमारे पास यही आना है, स्क्वायर रूट स्क्वायर, इसलिए तो नाम है इसका। क्योंकि यहाँ पर अभी इसी तरह से लाइन चलती रहेगी। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपको समझ में आया तो इस वीडियो का कर देना है लाइक, कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि उन्हें भी वो भी सीख सके कि आप गणित मंजरी का एंड ऑफ द चैप्टर 3। और अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे अपनी गणित मंजरी मैथ से रिलेटेड।